अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज 16 अगस्त 2024 है और आज की हमारी प्रेजेंटेशन कैप्को के हवाले से। इस पे प्रेजेंटेशन बनाने का मकसद ये था कि पावर कंपनी पे काफ़ी ज़्यादा एक मैसिव और सिग्निफिकेंट न्यूज़ अनाउंस हुई है, जिसकी वजह से काफ़ी सारे पावर कंपनीज थोड़ी सी हिल गई हैं। अगर शेयर प्राइस की बात करें तो सिग्निफिकेंटली डिक्लाइन हुआ है पावर कंपनी के शेयर में। क्यों डिक्लाइन हुआ है, इस पे हम कवर करते हैं। सबसे पहले प्रेजेंटेशन पे आगे बढ़ने से पहले अगर चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर ले। इंशाल्लाह मजीद इंफॉर्मेटिव वीडियोस आती रहेंगी कंपनी के। मैंने बेसिकली पिछली प्रेजेंटेशन को यूज करते हुए ये प्रेजेंटेशन बनाई है, तो मैं कोशिश करूँ क्विकली स्किम करूँ, क्विकली आगे बढ़ूँ ताकि टाइम बचे। बैकग्राउंड की बात करें तो बैकग्राउंड का आपको सब इलेम है कि आपको इलेक्ट्रिक पावर जनरेशन कंपनी है। पावर बनाती 1600 मेगावाट इसकी कैपेसिटी है। इसका एक कस्टमर है, उसको कस्टमर को बेचती है। और इसका एग्रीमेंट 2 अक्टूबर 2022 में एक्सपायर हुआ था। और तब से इसका एग्रीमेंट एक्सपायर है। गवर्नमेंट से लड़ रही है कि एग्रीमेंट रिन्यू करो, लेकिन नहीं हुआ। अच्छा, इस इसके अलावा इसकी बात करें, इसका पावर प्लांट लो सल्फर फर्नेस ऑयल प्लांट है, जो मेरे ख्याल में पावर का जनरेशन में एक वाहिद ऐसी कंपनी है जिसका लो सल्फर फर्नेस ऑयल है। मतलब अच्छी बात है, स्ट्रॉन्ग उससे पॉइंट है इस कंपनी के लिए। अच्छा, 2000 अक्टूबर 2022 से कंपनी के पास कोई ऑपरेशन नहीं है। इसका मतलब ये है कि कोई रेवेन्यू नहीं है। और इस दौर तब से लेके अब तक सिर्फ और सिर्फ अपनी इन्वेस्टमेंट, जो इसके पास कैश पड़ा हुआ है उस पर उसको इन्वेस्ट किया, उस पर जो भी रिटर्न आ रहा है उसको खा रही है, उस पर डिविडेंड दे रही है लोगों को। तो ये बेसिकली हाई लेवल पे इसका बैकग्राउंड है। रिसेंटली इसने मतलब ये रिन्यू करने की कोशिश कर रही है। लाइसेंस हो नहीं रहा, लेकिन अब शायद अब जब नहीं हो रहा तो क्या करे, जो इन्वेस्टमेंट जो है उसको, जो अपनी पैसा है उसको सही जगह इन्वेस्ट करके उसका रिटर्न से इनकैश करे। अच्छा, अब सेक्टर पे बताने का मकसद, आज की वीडियो बेसिकली बताने का मकसद ये स्लाइड थी। रिसेंटली मतलब 2-3 दिन पहले न्यूज आई थी, 2 दिन पहले ये न्यूज आई थी कि गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि जितने भी आईपीपीज हैं उनको खत्म किया जाए। उनके कॉन्ट्रैक्ट्स को खत्म किया जाए और उसको रिन्यू नहीं किया जाए, इमीडिएट इफेक्ट। कुछ जो हैं जिनको इमीडिएटली गवर्नमेंट ने बोला इसको फौरन से फिल फॉल इसको टर्मिनेट करते हैं, जिसमें कुल अहमद एनर्जी हो गया, कोहिनूर एनर्जी हो गया, लिबर्टी पावर प्रोजेक्ट हो गया, तपाल एनर्जी हो गया, टॉक और कैपको। ये बोले ये 5 कंपनीज वो हैं जिनको फौरन से टर्मिनेट करो। तो जैसे ही अनाउंसमेंट आई तो इस कंपनी के प्राइसों में धर्म करके नीचे गिर गई। 5-5, 10-10% जितना पॉसिबल हो सकता था कि। फिर गवर्नमेंट ने बोला और भी कंपनीज को करेंगे, 3 to 5 ईयर में टर्मिनेट कर देंगे। अच्छा, इसमें कुछ अच्छी अच्छी कंपनी भी हैं, जैसे इसमें कैप हपको हो गया, रोशे हो गया। तो जिस जो मुझे लगता है कि थोड़ा पॉसिबल नहीं। अब एक सवाल ये है कि भाई पावर कंपनी को टर्मिनेट कर देंगे, फिर कंपनी गवर्नमेंट बिजली कैसे बनाएगी। भाई कोई ना, इसका जवाब सीधा सीधा ये, कोई ना कोई नया मैकेनिज्म लाएगी गवर्नमेंट। CTBCM पे काम कर रही है, जिसका मतलब है कम्पिटिटिव ट्रेडिंग बायलैटरल कॉन्ट्रैक्ट। इसके से मुराद ये कि ये जो इलेक्ट्रिक जनरेशन कंपनियां डायरेक्ट कस्टमर को बेच सकेगी और एंड यूजर नहीं होगा। वो ज़ाहिर है बीच में मतलब एक डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी आएगी उसको बेचेगी। तो इसकी वजह से वो फायदा है। क्यों? क्योंकि आईपीपीस को खत्म करने की वजह ये थी कि गवर्नमेंट ने रियलाइज किया कि आईपीपीस कॉन्ट्रैक्ट में बहुत सारी ऐसी चीजें जो चीज जो चीज मुल्क को नुकसान पहुंचाती है, जैसे कि कैपेसिटी पेमेंट। गवर्नमेंट ने प्रॉमिस तो नहीं बोलूंगा, लेकिन गवर्नमेंट ने कॉन्ट्रैक्चुअली बोला है कि इन कंपनीज के पास जो जो कैपेसिटी है वो कंपनी गवर्नमेंट पूरी बाय कर लेगी, अगर कुछ बिकेगी नहीं तो। मिसाल के तौर पे 1600 मेगावाट कैपको के पास है ना, और सिर्फ 1200 मेगावाट यूज होती है, कंज्यूम होती है। तो जो 400 है उसकी गवर्नमेंट पैसा पे करेगी। तो गवर्नमेंट कहाँ से पे करेगी? गवर्नमेंट क्या करती है, प्राइस जो एंड यूजर है उसको बढ़ा के कैपको को वो उसको फंड करेगी, मतलब बढ़ाएगी। और जो बढ़ा हुआ प्राइस को जाहिर कैपेसिटी पेमेंट के नाम से इस कंपनीज को देगी। इस तरह से गवर्नमेंट करती है। तो इसका इन शॉर्ट ये है कि पब्लिक का पैसा जो गवर्नमेंट के पास टैक्स की शक्ल में, वो ही इस्तेमाल होता है इन कंपनीज को कैपेसिटी पेमेंट के लिए। तो लोगों ने काफी कंसर्न रेज किया कि इलेक्ट्रिसिटी महंगी है, इसको खत्म किया जाए, इन कॉन्ट्रैक्ट्स को, आईपीपीस को खत्म किया जाए। तो इसके बाद गवर्नमेंट ने ये फैसला लिया कि भाई आईपीपीस को खत्म किया जाए। लेकिन अभी तक खत्म करने का तो अनाउंसमेंट हो गया, लेकिन मैकेनिज्म नहीं बनाया कि फिर किस तरह बिजली आएगी। तो मैं आई एम क्वाइट कॉन्फिडेंट कोई ना कोई वे आउट निकालेगी, कंपनी अलाउ करेगी ये कंपनी इसको डायरेक्टली बेचे। तो ये होगा। फिर देखते हैं क्या इस पे होता है, लेकिन फिलहाल तो जैसे ही अनाउंसमेंट है इन सारे पावर कंपनी के शेयर्स को धर्म से गिर गए। अच्छा, उसमें उसको भी नुकसान है जो करंटली जनरेट कर रहे थे रेवेन्यू।
मतलब जैसे कोहिनूर हो गया, करंटली काम कर रही है, बेच रही है, उसमें उसको भी नुकसान है जो बंद हो गई कंपनी। अच्छा, अब कैप्को की बात करूँ, इंटरेस्टिंगली कैप्को को कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा उस कॉन्ट्रैक्ट ना होने का, क्योंकि कैप्को के पास इन प्लेस करंटली कोई भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। जो था वो एक्सपायर हो गया और वो रिन्यू नहीं हो रहा। जब रिन्यू नहीं हो रहा तो कैप्को के प्राइस पे कोई इम्पैक्ट टेक्निकली पड़ना नहीं चाहिए। अच्छा, कैप्को की जैसे फाइनेंशियल स्टेटमेंट की बात करें, मूविंग टू नेक्स्ट स्लाइड। फाइनेंशियल स्टेट में कोई चेंज नहीं है, ईपीएस 4.5 था पिछले 9 मंथ का। ईयर एंड का रिजल्ट आने वाला है, जो मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि आने वाले हफ्ते में, नेक्स्ट वीक के एंड पे बोर्ड एंड मीटिंग का आ जाएगा, और सितंबर के फर्स्ट वीक में बोर्ड मीटिंग हो सकती है, तो उस पर हम देखेंगे। बाकी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस कोई अपडेट नहीं है, वो सेम टू सेम है, मैं रिपीट नहीं करूंगा ताकि अब टाइम बचे। अब प्राइस की बात करें, जैसे मैंने जिक्र, प्राइस धर्म करके गिर गई आज। क्यों गिर गई? सीधी सीधी वजह ये थी, और 2.8 मिलियन वॉल्यूम वॉल्यूम तक तो सीधी सी वजह ये थी, पावर कंपनी का जो न्यूज आई, इसकी बेसिस पे लोगों ने सेल करना शुरू किया। लेकिन एक एक अक्लमंदी का फैसला करें तो इस पे कैप्को को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कैप्को का ऑपरेशन तो वैसे ही बंद था, वो वैसे ही अदर इनकम से बना रहा था। तो डजेंट मैटर कि वो पावर डिस्ट्रीब्यूट, ये आईपीबीस का कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर दें, आईपीबीस को खत्म किया जाए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा कैप्को को। तो जिसका लोगों ने जो रखा हुआ था शेयर डिविडेंड की नीयत से, मेरा नहीं ख्याल ये मतलब सेल करना एक अक्लमंदाना फैसला है। अच्छा, डिविडेंड की बात करें, मैं लास्ट स्लाइड में कवर किया था, पिछले साल 8 रुपये दिया था, अब तक 4.5 दे चुका, तो मजीद देने की कैपेसिटी रखता है। चांसेस ऑफ डिविडेंड है, पॉजिटिव चांस क्या है, जब डिविडेंड ज़्यादा बड़ा डिविडेंड देगी, वो ये है कि इसके 15 अरब से को, मतलब ये जो इनका कस्टमर था, इससे ड्यू है, वो रिसीव होंगे तो पे कर देगी। अभी भी मार्च क्वार्टर पे भी ड्यू थे, रिसीवेबल थे। नेगेटिव चीज़ क्या, अगर इसको लाइसेंस मिल जाता है, जो कि अब तो पॉसिबल नहीं है, मेरी पुरानी स्लाइड में अपडेट नहीं किया, या ये जो CTBCM मतलब ये मॉडल आ जाता है, इससे डायरेक्ट यूजर को सेल करेगी, तो उसके लिए कैपको को कैश की जरूरत होगी अपने ऑपरेशन को चलाने के लिए। तब तब मैं समझता हूँ वो भी नेगेटिव बात होगी डिविडेंड के हवाले से। इसके अलावा इसने एक बिड प्लेस की थी टेनेगा जेनरेसी लिमिटेड, जो कि एक डिविडेंड, यही पावर कंपनी है, तो इस पे कोई अपडेट नहीं है अभी तक। अगर वो बिड एक्सेप्ट होती है तो मजीद कैपको को कैश कैश की जरूरत होगी, और डिविडेंड के लिए नेगेटिव पॉइंट है। अच्छा, अब जैसे मैंने जिक्र किया कि कंपनी लाइसेंस एक्सपायर हो गया, तो पावर जनरेशन कंपनी तो रही नहीं। अब ये बेसिकली इन्वेस्टमेंट कंपनी है, ये इन्वेस्ट करती है और लोगों उसका रिटर्न से लोगों को डिविडेंड देती है। डिविडेंड यील्ड अच्छी है कंपनी की, क्लियर मैसेज है। इतने कम प्राइस पे 3-4, इवन अब आज जैसे कि 28 पे आ गए मेरे ख्याल में ना, तो आप 28 रुपये पे 4 रुपये दे रही है, तो आप देखें बहुत अच्छा डिविडेंड है। अच्छा, अगर किसी जेनरल चीज की ये नई कंपनी पे बिट किया है इसने, तो विन बिट कर जीतती है, तो जाहिर है इसके अलावा, मतलब एक इन्वेस्टमेंट के अलावा भी एक नया से इनकम स्ट्रीम होगी, वो इस पावर जनरेशन से। तो इन माय व्यू, मेरे ख्याल में डिविडेंड के लिए उसको रखना चाहिए, थोड़ा बहुत लाजमी रखना चाहिए ऑब्वियसली। हमेशा हर स्टॉक आपको प्रॉफिटेबल नहीं होगा, कुछ में आपको थोड़ा रिस्क लेना भी चाहिए। मैं समझता हूँ रिटर्न पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी गुड है। और मजीद अगर नीचे जाता है, मैं तो बोलता हूँ अगर जाता है तो जाए, लेकिन आई थिंक इट विल बी अ बाइंग अपॉर्चुनिटी। जो शॉर्ट टर्म में भी कमाना चाहते हैं, डिविडेंड के हिसाब से करना चाहिए, लेकिन इस तरह के शेयर को ये चीज़ माइंड में रखना, उसको लॉन्ग टर्म के लिए नहीं रखना, उसको वॉच आउट करना पड़ता है। फिलहाल प्राइस नीचे आ रही, आई फील लाइक ये अट्रैक्टिव प्राइस है टू गेट इन। मजीद नीचे जाए, डेफिनेटली गो इन। और डिविडेंड की अनाउंसमेंट अगर इससे 3-4 रुपये हुए, तो डिविडेंड यील्ड वाइज तो एक्सलेंट शेयर हुआ इस हिसाब से। आई थिंक दैट्स इट, ये मेरा व्यू था कैप्को के हवाले से। कोई चीज़ मिस आउट की हो तो इंशाल्लाह बताएं, मैं कवर करूंगा। और पावर जनरेशन के हवाले से बेसिकली आज का मुद्दा यही था, कि पावर जनरेशन को बताया जाए। और और जितने भी पावर जनरेशन कंपनी के आपके शेयर्स हैं, उसमें घबराने वाली बात नहीं, डेफिनेटली कोई ना कोई मैकेनिज्म निकालेगी गवर्नमेंट, ऐसा नहीं करेगी कि ट्रक थक करके बंद कर दे। तो ऐसे ये मेरा व्यू है। कोई चीज़ मिस आउट की तो बताना, इंशाल्लाह कवर करूंगा अपनी नेक्स्ट वीडियो में। जज़ाकल्लाह, अस्सलाम वालेकुम।